हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीकेवी मैथ क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, तो आज हम लोग उसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर कितना 2 देखेंगे। तो बोर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक ए के पदों में लिखिए। यहाँ पे साइन ए, कोसेक ए, टेन ए, कॉट ए और कॉस ए, क्या सेक ए को छोड़ के यही सब बचता है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो क्या इसलिए हम लोग साइन ए को किसमें सेक ए के पदों में बदलेंगे। तो आइए एक नंबर देखते हैं। क्या साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट अंडर साइन स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर और रूट से कटेगा तो क्या स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो पुनः यही चीज बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और हम लोगों ने यहाँ से फार्मूला पढ़ा है क्या, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से फिर इसको क्या लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ से फिर अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे एक है, इसको यहाँ से क्या यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या रह जाएगा सेक स्क्वायर ए रह जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर ए, और इधर क्या रह जाएगा माइनस का 1, और रूट अंडर है तो रूट अंडर तो रहेगा ही। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा ऊपर तो रह जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए, और क्या माइनस का 1, और डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर ए है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा केवल सेक ए। तो क्या यहाँ पे साइन ए किसमें बदल चुका है, सेक ए के टर्म में बदल चुका है, तो यह हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं कोसेक ए को चेंज करते हैं। क्या कोसेक ए को भी उसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं हम लोग या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोसेक को पहले साइन ए में बदल लेते हैं, क्योंकि कोसेक ए साइन ए का व्युत्क्रम ही होता है। तो क्या कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए, और यहाँ से फिर से उसी प्रकार से 1 डिवाइड बाय क्या साइन ए को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, क्योंकि फिर से यही सेम यहाँ पे जिस तरह किए थे सेम उसी प्रकार से यहाँ किए हैं। तो आगे क्या हो जाएगा उसी प्रकार से 1 डिवाइड बाय रूट अंडर साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और फिर से सेम यही प्रोसेस हो जाएगा यहाँ से क्या 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस क्या यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ किए कोसेक स्क्वायर ए को 1 बाय सेक स्क्वायर ए लिखे, सेम इसी प्रकार से यहाँ भी होगा क्या सेक स्क्वायर ए, फिर से क्या सेम इसी यहाँ से तो सेम ही क्वेश्चन बन गया, यहाँ के बाद ही जो नीचे किए सेम उसी प्रकार से करते जाना है। तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा 1, और डिवाइड बाय कितना सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके रूट अंडर बस पूरा पे। तो यहाँ से फिर इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग इसी को सॉल्व करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय क्या रूट अंडर सेक स्क्वायर ए, और क्या यहाँ पे क्या रहेगा नीचे -1, और यहाँ पे इस सेक स्क्वायर ए को जब क्या हम लोग रूट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ बच जाएगा क्या सेक ए, और यहाँ पे इसको फिर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड में है, एक के डिवाइड में है, तो इसको क्या ऊपर हम लोग घुमा सकते हैं, मतलब इसको यहाँ पे जब चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई होके यहाँ नीचे कुछ नहीं थे क्या, ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर सेक ए, और डिवाइड में कितना रह जाएगा 1। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक ए, और डिवाइड बाय क्या रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। तो क्या यह भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं क्या टेन ए तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर यहीं पे देखते हैं क्या यहाँ पे दिया है क्या टेन ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं रूट अंडर टेन स्क्वायर ए, क्योंकि जब स्क्वायर और रूट कटेगा तो टेन ही आ जाएगा घूम के, तो हम लोग टेन ही को इस रूप में लिख सकते हैं। और हम लोगों को फार्मूला होगा टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर
रूट अंडर क्या सेक स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या, ये भी बदल गया, किसमें 10 में था तो किसमें सेक में बदल चुका है। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस क्या 1 बदल चुका है ये भी। तो क्या 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया। हम लोग देखते हैं 4 नंबर कॉट ए क्या है यहाँ पे कॉट ए, यहाँ पे क्या दिया है कॉट ए को क्या लिख सकते हैं 1/10 ए लिख सकते हैं। 1 डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं 10a, और इस 10a को जब फिर सॉल्व करेंगे दूसरी प्रकार फिर लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय क्या 10 स्क्वायर a, और इसी प्रकार से यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाता है 1 डिवाइड बाय रूट अंडर कितना 10 स्क्वायर ए, कितना हो जाता है फॉर्मूला 10 स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी क्या सेक ए किस में बदल चुका है, यहाँ पे कॉट ए किस में बदल चुका है सेक ए में बदल चुका है। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न क्या कॉस ए बच गया, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4, पांचवा प्रश्न बच गया। तो पांचवा प्रश्न क्या कॉस ए है। कॉस ए को तो सिंपली लिख सकते हैं हम लोग क्या 1/सेक ए। तो क्या यह पांचों प्रश्न किसमें साइन ए कोसेक ए टेन ए कॉट ए कॉस ए सारा सेक के टर्म में बदल चुका है। तो यह क्या सारा सॉल्व साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाय क्या कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 दिया है। तो इसको सॉल्व करके हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। सेम इसी प्रकार से इसे सॉल्व करके क्या वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या साइन 63, तो इसको सेम रहने देते हैं क्या साइन स्क्वायर 63। इसको क्या लिख सकते हैं इसको क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। 90 साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो 90 में से क्या माइनस करेंगे 27 आ जाए तो कितना 63 करेंगे माइनस। सेम उसी प्रकार से नीचे क्या cos स्क्वायर 17 को cos स्क्वायर 17 रहने देते हैं प्लस क्या इस cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा के रूप में। यहाँ पे इस 90 में से क्या माइनस करें कि यहाँ पे 73 आ जाए तो क्या 17 माइनस करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस क्या साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा किसमें चेंज हो जाता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कॉस थीटा में, और थीटा की जगह पे कितना है 63 और यहाँ पे स्क्वायर है तो अपना स्क्वायर तो रहेगा ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर डिवाइड बाय यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 रह जाएगा प्लस क्या यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसमें चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 में। तो यहाँ से क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला से कितना होता है 1 होता है। क्या थीटा की जगह कितना है 63, यहाँ भी 63, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1 से 1 कट के कितना फाइनली 1 ही आ जाएगा। तो क्या इसका वैल्यू कितना आ गया 1। इसी प्रकार से यहाँ एक दूसरा प्रश्न है, ये देखते हैं इसको भी। क्या साइन 25 है तो इसको साइन 25 इसी प्रकार से लाने देते हैं। इस cos 65 को क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, और 90 में से क्या माइनस करें कि 65 आ जाए तो क्या 25 करना पड़ेगा हम लोग को माइनस। इसी प्रकार से cos 25 को cos 25 रहने देते हैं। क्या प्लस है तो प्लस cos 25 को cos 25 रहने देते हैं। उसी प्रकार से साइन 65 को क्या कर सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा के जगह कितना इस 90 में से कितना घटाएं कि 65 आ जाए तो कितना 25 हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 25 इंटू क्या cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना है 25 तो 25 प्लस क्या यहाँ पे cos 25 है cos 25 रहने देते हैं cos 25 इंटू क्या यहाँ पे cos 25 का cos 25 रहने देते हैं। इसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते लेकिन इसका हम लोग बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। क्या यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है तो इसको किस में चेंज हो जाएगा cos थीटा में cos, और थीटा की जगह कितना 25 तो यहाँ लिख सकते हैं 25। तो यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह कितना 25 प्लस क्या cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब क्या फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। तो यह भी प्रश्न हल हो चुका है। कितना इसका भी वैल्यू कितना आ चुका है 1।
तो दोनों प्रश्न बन चुके हैं। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सीकेबी मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए।